My dear student, we are going to discuss structure of atom. स्ट्रक्चर ऑफ एटम आज हम डिस्कस करेंगे। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मोलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो आपका -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है, और इसे लिख सकते हैं 4.8 इंटू 10⁻10 ESE इलेक्ट्रॉन सब यूनिट के टर्म में ले सकते हैं, और यूनिटी चार्ज के रूप में भी लेते हैं, वो -1 आता है, यूनिट चार्ज -1 आता है। ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का आपका एपरेटस बना हुआ है। इसमें ये ऑयल है, इसको स्प्रे करने के लिए ये एटोमाइजर यूज किया गया है। इसको स्प्रे करता है बहुत ही छोटी छोटी ड्रॉप में। ये आपकी देखने के लिए माइक्रोस्कोपी लगी हुई है जो ऑयल की ड्रॉप की वेलोसिटी को मेजर करती है या देखती है ऑयल की वेलोसिटी को। इसके द्वारा एक्सरे इधर से सप्लाई की जाती है, जिसके अंदर आयोनाइज गैस फिल होती है, जिसका आयोनाइजेशन हो सके। एक्सरे द्वारा उसका आयोनाइजेशन किया जाता है। जब गैस का आयोनाइजेशन हो जाता है तो गैस जो है इन ड्रॉप से कोलाइड कर जाती है, जिसके कारण ड्रॉप पर भी चार्ज आ जाता है। जब ड्रॉप पर चार्ज आ जाता है तो एक तो ड्रॉप पे फोर्स डाउनवर्ड लगता है, इसको बोलते हैं ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर दूसरा फोर्स अपवर्ड लगने लगता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन दोनों फोर्स को इक्वल करके या बैलेंस करके चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। टू फोर्स अप्लाई ऑन ड्रॉप लिखा हुआ अभी मैंने बताया, दो फोर्स लगते हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो लगते हैं फोर्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा बैलेंस होता है, जो इन प्लेट के मिडल लगता है। द वैल्यू ऑफ चार्ज इज कैलकुलेटेड बाई यूजिंग, ये फार्मूला यूज होता है F = E। स्मॉल ई है जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और कैपिटल ई है जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को बताती है। और ये फोर्स है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाता है, ग्रेविटी के बराबर हो जाता है। और ग्रेविटी क्या होती है? mg, उसके बराबर हो जाता है। दोनों को बराबर कर देते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट हो जाता है। द मिनिमम वैल्यू वॉज फाउंड टू बी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कम से कम वैल्यू ये आती है। ऑल द वैल्यूज ऑफ चार्ज कैलकुलेटेड इन दिस एक्सपेरिमेंट वेयर इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ दिस मिनिमम वैल्यू। ऑल सभी वैल्यू आती हैं, और कई वैल्यू आती हैं, वो जो मिनिमम वैल्यू है इसका इंटीग्रल मल्टीप्लाई होता है, यानी एक फिक्स नंबर होता है जो उसके एक होल नंबर में जो डिजिट होती है उसके मल्टीप्लाई में आती हैं ऑल वैल्यू। जैसे इसका 2 में मल्टीप्लाई इसका कर दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये भी आ सकती है। दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसी से कंबाइन कर गया तो ये वैल्यू आ सकती है। इलेक्ट्रॉन भी कंबाइन करेंगे ऑयल ड्रॉप से तो ये वैल्यू आएगी। अगर 3 इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेंगे ऑयल ड्रॉप से तो ये वैल्यू आएगी, 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आएगी। अगर 4 इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई इस वैल्यू करेंगे, यानी डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन इस ड्रॉप से कोलाइड कर रही है। इन ड्रॉप जो ऑयल ड्रॉप है, इसे इलेक्ट्रॉन भी कोलाइड करते हैं, और कुछ आयन भी कोलाइड कर जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं, उनसे ये वैल्यू कैलकुलेट होके आती है आपकी। डिटर्मिनेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब चार्ज डिटरमाइंड हो गया तो मास भी अब डिटरमाइंड कर लेंगे। चार्ज अपॉन E/m वैल्यू हम पहले ही डिटरमाइंड कर चुके हैं, तो ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। ये वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, इस वैल्यू से चार्ज को डिवाइड कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास आता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और इसे हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। या हम इसे हाइड्रोजन एटम से कंपेयर कर सकते हैं, तो 1/1835 इसका पार्ट होगा हाइड्रोजन एटम का, इस मास का, इलेक्ट्रॉन के मास का।
इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का श्रेय तो मैंने बता दिया थॉमसन को जाता है, जो ब्रिटिश फिजिक्स थे, ब्रिटिश स्कूल के टीचर थे। रेस्ट मास अभी मैंने बताया है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम और 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब इस रेस्ट मास ये एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, इससे वेलोसिटी यानी मोशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन का मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एम डैश इक्वल टू एम अपॉन √1 - u अपॉन सी का होल स्क्वायर। ये एम आपका एम डैश है वो मोशन स्टेट मास इलेक्ट्रॉन का, और एम यहाँ पर रेस्ट स्टेट मास है, इसको हम पुट कर देंगे यहाँ से, और 1 - u वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और c वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ये फार्मूला अप्लाई करके हम इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टेट में मास निकाल सकते हैं। रेस्ट स्टेट और मोशन स्टेट में पार्टिकल का मास डिफरेंट रहता है। प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन की, दीज आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अभी मैंने कैलकुलेट किया है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते ई या ई नॉट द्वारा। ये ई नॉट जो है वो मास 0 होता है, इलेक्ट्रॉन का 0 मान के चलते हैं, इसलिए लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन ही फंडामेंटल पार्टिकल एटम का है। एटम में इलेक्ट्रॉन होते, इलेक्ट्रॉन के बिना एटम का अस्तित्व तो नहीं है, ये मैंने पहले बता दिया आपको। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये मैंने कैलकुलेट किया है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम किलोग्राम में हम निकाल सकते हैं। 9.1 इंटू 10⁻31 kg। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के टर्म में लिखा हुआ, अभी मैंने बताया मास ई अपॉन एम की वैल्यू, मास चार्ज अपॉन मास की वैल्यू भी मैंने कैलकुलेट की है। थॉमसन एक्सपेरिमेंट में आई है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg ये आई हुई है। दीज आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये सेल के न्यूक्लियस में मूव करते हैं, जो फिक्स एनर्जी के होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।